मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से। आज एक छोटा-सा क्लिप हमारा मेरे ज़हन में एक बात आई कि एक जगह और लोग बहुत कन्फ्यूज़न हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, ख़ास के अपने प्रोनंसिएशन के मामले में। कहाँ हम ए पढ़ें, कहाँ आ पढ़ें, कहाँ दी पढ़ें, कहाँ दा पढ़ें। कहाँ स्पेशली एस लिखें और कहाँ हम उसे ई एस से लिखें। ये अचानक मेरे बैठे-बैठे मेरे ज़हन में बात आई तो मैंने सोचा कि एक क्लिप इस पर भी हो जाना चाहिए ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कहाँ पढ़ेंगे दी और कहाँ पढ़ेंगे दा, कहाँ पढ़ेंगे दा और कहाँ पढ़ेंगे दी। अगर कोई चीज़ कोई वर्ड हमारे पास है और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट बोले तो हमारे पास जो 26 लेटर है उस 26 लेटर्स में हमारे पास 5 वावेल है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो आप जानते ही हैं। तो बाकी बचा, अगर 5 निकाल देते हैं 26 से तो बचता है 21, यानी 21। ये जो 21 कॉन्सोनेंट है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। और मैंने अभी क्या कहा, जब भी कोई चीज़ कोई वर्ड है जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके पहले द है और उस कॉन्सोनेंट के पहले जो जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम पढ़ते हैं द द द द डॉग। एक वर्ड बन गया द डॉग, द कैट। अब दी डॉग, दी कैट नहीं होगा, द डॉग, द कैट। क्योंकि मैंने कहा कि जब वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले जो वर्ड द लिखा होगा उसको हम द पढ़ेंगे, ना कि दी। जैसे डॉग, जैसे कैट। देखिए, अब इसके पहले जो आप लगा रहे हैं द, यहाँ भी हमारा एक कॉन्सोनेंट है दी, डॉग, और यहाँ भी हमारा एक कॉन्सोनेंट है सी। यानी ये जब वर्ड हम यूज कर रहे हैं इस तरह का, उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, क्या है? कौन कॉन्सोनेंट है ना? कॉन्सोनेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा? उसके पहले अगर डी लिखा है तो हम उसको पढ़ेंगे द द द द डॉग, द कैट, द डॉग, द कैट। उसी तरह से अगर हमारे पास जो वर्ड है दूसरा, अगर वो लॉन्ग साउंडेड है, लॉन्ग साउंडेड नहीं कहिए, समझने के लिए बोलिए कि अगर वो वॉवेल से स्टार्ट है, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, तो 5 वॉवेल समझे जाना, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। इससे कोई वर्ड स्टार्ट है तो हम वहाँ पढ़ेंगे दी। जैसे जैसे एप्पल। एप्पल में हमारा पहला लेटर जो है, एप्पल में हमारा पहला लेटर जो है वो ए है, यानी वॉवेल है। जब वॉवेल होगा हमारे वर्ड का पहला लेटर तो हम पढ़ेंगे, हम उसका उच्चारण करेंगे दी, यानी टी एच डबल ई। ये उच्चारण को भी बता दें, लिखते हैं द लेकिन पढ़ते हैं इसको दी, यानी दी एप्पल, दी एप्पल, द कैट, दी एप्पल, द कैट, द डॉग। समझ गए? इसी तरह से अगर हमारे पास कोई लेटर है आ, लेटर हमारे पास है आ, लेकिन उसका उसका जो साउंड है वो शॉर्ट है। देखिए, डॉग जो हम बोलते हैं, कैट बोलते हैं, जो साउंड इसका शॉर्ट है, ये कहीं खींच नहीं रहे रेन की तरह। रेन बोलने में खिंचा रहा हमारा मन, रेन, फेम, स्ट्रेन, है ना? देखिए, तो ये रेन, देखिए लॉन्ग साउंडेड है ना? लॉन्ग साउंडेड जब वर्ड होगा वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे के तौर पे। अब यहाँ ये सीखना है हमको, ये है कहाँ पढ़ेंगे ए डॉग, कहाँ पढ़ेंगे आ और कहाँ पढ़ेंगे ए। यहाँ से वहाँ सीखा कहाँ पढ़ेंगे द और कहाँ पढ़ेंगे दी। यहाँ हम सीख रहे हैं कहाँ पढ़ेंगे आ और कहाँ पढ़ेंगे ए। ये भी हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। तो जहाँ पर भी हमारा शॉर्ट शॉर्ट वर्ड है, शॉर्ट साउंडेड है, यानी डॉग, तो हम यहाँ पढ़ेंगे आ। ये डॉग हमारा
शॉर्ट साउंड डॉ बोलिए, या कैट लिख दिया मैंने, या फिर आप उसे कैट बोलिए। ए डॉग, ए डॉग, ए डॉग, है ना। द आर्टिकल आ, द आर्टिकल ए is pronounced as a short when अन्य stressed, तो वहाँ पर कहते हैं a dog, a dog, a dog। लॉन्ग साउंडेड है तो वहाँ पे फिर अलग पढ़ेंगे, अलग मतलब आ, a rain, a rain, a fame, a rain, a fame, a strain। आप समझ गए। उसी तरह से हमारा तीसरा जो वर्ड जो अभी मैंने बताया अपने क्लास के शुरू में ही, एक बात ध्यान में आई कि कहाँ लिखेंगे स्पेशली ई एस से और कहाँ लिखेंगे एस से स्पेशली। ये भी अक्सर लोग बोलने में भी और लिखने में भी गलती करते हैं। बोलने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब कहा जाता है लिखने के लिए तो वहाँ उनसे गलती सजा दी जाती है। आइए वो भी हम लोग सीखते हैं। ये दोनों वर्ड है, इसको हम डिलीट करते हैं। आइए, हमारे पास वर्ड था, एक वर्ड, हमारे पास दो वर्ड था। एक वर्ड था स्पेशली और दूसरा था स्पेशली। एक मैंने लिखा एस से, SPECIALLY स्पेशली, और दूसरा मैंने लिखा ESPECIALLY स्पेशली। कहाँ कहाँ यूज करेंगे ये समझिए। एक खास तौर पर, ऑन द स्पेशल ओकेजन, ऑन द स्पेशल ओकेजन, खास तौर पर। आप एक एग्जाम्पल हम देंगे, आप उसे समझ जाइएगा। द कोट वाज स्पेशली मेड। द कोट, ये जो कोट हमारे पास जाड़े में जो हम पहनते हैं, द कोट वाज स्पेशली मेड फॉर आइसी कोल्ड। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, द कोट was especially s especially made the coat was especially made for icy cold, for icy cold। याद रखिए कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे देखिए अभी इसका यूज आ गया, आईसी कोल्ड, है ना, ठंडी हवा, आईसी नहीं, बर्फीली ठंड जो है, बर्फीली ठंड, है ना। अब बर्फ सबको मालूम था कि आइस कहते हैं, लेकिन बर्फीली कहना होगा तो आपको क्या कहना होगा, आइस को आईसी कर देंगे, ICY, आईसी कोल्ड, बर्फीली ठंड। ये बहुत ठंड पड़ रही, आईसी कोल्ड है यार, है ना। यानी जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं बाइटिंग कोल्ड, लेकिन हमको अभी यहाँ बाइटिंग कोल्ड नहीं समझाना है, हम यहाँ आईसी कोल्ड समझाना चाह रहे थे। यहाँ ये बताना है कि स्पेशल, यानी ये जो कोट बनाया गया है ये ठंड के मौसम के लिए बनाया गया है। दिस कोट वॉज मेड फॉर आईसी कोल्ड। तो आप समझिए, यानी किसी खास मौके पर, यहाँ ऐसे ऐसे जगह पर हम ये इसका यूज़ करते हैं। और ई एस कहाँ यूज़ करते हैं स्पेशली, हमको जो कॉफ़ी तो पसंद है, हमको चाय पसंद है, लेकिन हमको कहवा ज़्यादा पसंद है। आप समझ गए। स्पेशली मुझे चाय पसंद है, चाय खूब पीते हैं, लेकिन जाड़े के मौके पे मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोनों में फ़र्क समझ आया आपको। ये स्पेशली जो था ESPECIALLY, उसमें इसमें क्या डिफरेंस दिखा। आई लव हॉट ड्रिंक्स, आई लव कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली कॉफ़ी ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग। सुबह के वक्त में जो है ना, जाड़े की जो सुबह होती है ना, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। आई लव हॉट ड्रिंक्स स्पेशली कॉफ़ी ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग। मेरे ये क्या है, स्वीट्स बहुत सारा, आई लाइक स्वीट्स मोस्ट, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। आई लाइक स्वीट मोस्ट स्पेशली लड्डू ऑन दिस ओकेजन।
स्पेशली लड्डू मुझे ज़्यादा पसंद है। स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है। ऐसे जगह पे जब बताना होगा तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। होप कि आपको ये बात समझ